हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये बेसिकली 3 एंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, ट्रिग्नो और मैट्री। ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल, 3 एंगल, और मैट्री मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल के मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक। और ये बेसिकली ना राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखा जाता है। अब आप बोलोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों देखा जाता है, हम दूसरा ट्रायंगल क्यों नहीं लेते, ऑब्ट्यूज क्यों नहीं लेते, एक्यूट क्यों नहीं लेते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में ना हमें इमेजिनरी हाइट ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक। जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसे में हमें इमेजिनरी हाइट ड्रॉ करनी पड़ती है, और फिर भी हमें हाइपोटेनस तो पता, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये सब हमें नहीं पता चलता इसमें। बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ गिवन रहती है, वो क्या है, तो वो देखिए वो क्या है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या होता है, वो हाइपोटेनस होता है, और वो फिक्स्ड रहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। भले ही परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होती है। अब वो चेंज कैसे होती है, वो किस वजह से चेंज होती है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती है किसके वजह से, तो थीटा के वजह से। अब ये थीटा क्या है, नई वर्ड सुनने को मिली, थीटा। थीटा क्या है, थीटा का साइन होता है ये है हमारी थीटा। थीटा ना एंगल को मानते हैं, अगर कोई एंगल हमें गिवन नहीं है तो उस एंगल को हम थीटा मानते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये एंगल निकालना है ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसे थीटा मान लेंगे, ठीक। इसलिए हम इसे थीटा मान लेंगे अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो थीटा जो है वो एंगल ही है। इतना समझ में आया। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेते हैं ये भी आपको समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन रहता है, तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में। और ट्रिग्नोमेट्री इसके नाम, अब देखिए इस ट्रायंगल में कितने साइड्स बन रहे हैं और कितने एंगल हैं, तो 3 साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड है और 3 एंगल है। 3 साइड है तो इसके ना बेसिकली कितने रेशियोज़ होंगे, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं और बना सकते हैं कि इसके कितने रेशियोज़ होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इसके 6 रेशियोज़ होंगे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइट, एक होगा बेस अपॉन का हाइट, एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, और एक होगा, ये हमारा 3 हुआ। अब इस तीनों का ना हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इस तीनों का जस्ट उल्टा कर देंगे, तो हमें 3 और वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यानी कि हमें 6 रेशियोज़ मिल जाएंगे। आइए देखिए कैसे। अगर हम इसे h बाई पी कर दें, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और h बाई बी कर दें, हाइपोटेनस बाय बेस, और b बाई पी कर दें, आ गई हमारे पास 6 वैल्यूज़। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ भी कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। और इस रेशियोज़ के पीछे ना हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक ऐसे ही लगाते हैं। ये सब क्या है, ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, ये सब ना फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री के ना ये सब फंक्शंस है जो कि इस रेशियोज़ के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे कि साइन, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, अगर थीटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच। अब आप बोलोगे कि ये साइन थीटा पी बाई एच कैसे हो गया, इसे तो प्रूव ही नहीं किया आपने। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच ये प्रूवन है, इसे प्रूव नहीं करना, ये पहले से प्रूव है। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसे हम साइन के उल्टे को हम बोलते हैं कॉसेक बोलते हैं, जिसका हो जाता है h बाई पी। और कॉस का उल्टा होता है सेक को हम बोलेंगे h बाई बी, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो यानी कि बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, ठीक। इतना समझ में आया आपको ट्रिग्नोमेट्री में थीटा किसे कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्टीज़ होती है ये फाइंड आउट करने में कि हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमें पता है कि हाइपोटेनस कौन सा होगा,
परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कौन सा साइड परपेंडिकुलर हम ले। तो आइए हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारा ये थीटा है, या एंगल सी ले लो, या हम थीटा लेके चलते हैं, ये हमारा थीटा है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं बिना स्किप किए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस थीटा के सामने वाले साइड को, यानी कि ए बी को, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी कि आपको पता चला कि अगर हमें कोई भी थीटा गिवन है, या हमको बोल रहा है कोई थीटा निकालने के लिए, गिवन निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि हमें बोलेगा एंगल सी फाइंड आउट करो। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो एंगल सी हमारा थीटा है, तो थीटा की रिस्पेक्ट में ये सामने वाली साइड जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हाइपोटेनस फिक्स ही है, तो बचा क्या, बेस। ये हमारा बेस हो जाएगा, समझे। और यहीं पे अगर हमारा थीटा चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये एंगल ए वाला जो है, अगर ये मेरा एंगल ए है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालना चाहती हूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी जो है वो मेरा बेस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है। ठीक, आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में भी पता चला। और इसे ना हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, तो ये गलती आप कभी मत करिएगा कि साइन को आप कैपिटल लेटर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। ये स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, साइन, कॉस, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आपके मन में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर हम साइन थीटा लिखते हैं या हम साइन ए लिखते हैं, तो क्या साइन जो इस थीटा के साथ है, क्या ये दोनों इनटू में है, क्या साइन ए के साथ इनटू में है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझिएगा, क्योंकि साइन जो है वो थीटा के साथ इनटू में नहीं है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को इनटू करने जाओगे तो ये गलत साबित होगी। ठीक, तो क्या मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे साइन है और ये a प्लस बी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस का साइन बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। ये बिल्कुल भी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन ए के साथ जब इंटू ही नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरी जो बात है ये गलत हो जाएगी। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा इंटू में, और इसे कैपिटल लेटर में तो बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। ये सब छोटी छोटी बातों पे ना आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स रूल के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लेके आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।